हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीयूटी 2024 की प्रिपरेशन यानी तैयारी कैसे करें। सीयूटी का सिलेबस क्या है, सीयूटी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सीयूटी के लिए कट ऑफ कितना रहता है। जैसा कि आप सभी को पता है सीयूटी में देश के बड़े बड़े सेंटर यूनिवर्सिटी शामिल है। इसके अलावा सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म 2024 के लिए कब आ सकता है। तो सबसे खास बात कि इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे सीयूटी है क्या, सीयूटी आया कब से। तो इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखिएगा। अभी आप लोग क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका अगले साल यानी 2024 में सीयूटी का एग्ज़ाम देना है। समय कम है तो इसीलिए जान लेना ज़रूरी है सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तैयारी कैसे करना है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे होंगे जो सीयूटी 2023 में दिए हैं लेकिन किसी कारणवश उसका नंबर कम आया। हो सकता है आपको बाद में लेट से पता चला हो सीयूटी के बारे में, क्योंकि सीयूटी 2022 से शुरुआत हुई है। सीयूटी क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, यानी कि ये जो वीडियो में है कंप्लीट जानकारी हम लोग देखने वाले हैं कि सीयूटी में किस किस क्लास के स्टूडेंट पार्टिसिपेट हो सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आपको तैयारी कैसे करना है। देखिए सीयूटी के बारे में जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है और पूरा कंप्लीट वो इस वीडियो में आप देखेंगे। अंतिम समय तक जरूर देखिएगा अगर आप 2024 में सीयूटी एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जानते हैं सीयूटी। सीयूटी का जो फुल फॉर्म होता है उसका आप जान लीजिए। सी से कॉमन, यू से यूनिवर्सिटी, ई से इंट्रेंस, टी से टेस्ट, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, यानी सभी यूनिवर्सिटी के लिए एक एग्जाम होता है और उस एग्जाम का नाम है सीयूटी। 2022 से शुरुआत हुई है, 2023 में मतलब दूसरे वर्ष था। यानी आप इस प्रकार समझ गए होंगे कि सीयूटी पूरी तरीके से नया है और मैं पिछले 4 वर्षों से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पे काम कर रहा हूं, आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूं और हजारों की संख्या में बच्चों का सिलेक्शन भी करवा चुका हूं। तो इस वीडियो में पूरी तरीके से हम लोग देखने वाले हैं सीयूटी क्या है। तो आप समझ गए होंगे एक सिंगल एग्जाम है सीयूटी, जिसके माध्यम से आप बीएचयू में एडमिशन ले सकते हो, डीयू में ले सकते हो, जेएनयू में ले सकते हो, इलाहाबाद में ले सकते हो, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में ले सकते हो। पहले आप सुनते थे कि डीयू में जो है मेरिट लिस्ट पे एडमिशन होती थी, लेकिन अब सीयूटी के माध्यम से ही एडमिशन होता है। यानी सीयूटी का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और सीयूटी का एग्जाम देना होगा, करेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें आप पढ़ सकेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इस क्रम में जानते हैं सीयूटी एक एग्जाम हो रहा है, तो एग्जाम कराएगी कौन? एनटीए, देश के सर्वोच्च। एनटीए का फुल फॉर्म जान लीजिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए जो है वो आपका एग्जाम लेती है और एनटीए का काम होता है सीयूटी का एग्जाम ले लेने के बाद आपका एक स्कोर कार्ड दे देना। सीयूटी का पैटर्न समझना आसान नहीं है, पूरा बारीकी से इस वीडियो में देखिएगा, क्योंकि अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस और पैटर्न पे एक गहरी समझ होनी चाहिए आपको कि तैयारी कैसे करें। आगे बढ़ते हैं तो मेरिट लिस्ट आपको स्कोर कार्ड एनटीए दे देगी, लेकिन जो मेरिट लिस्ट है अभी तक ये हो रहा है कि बीएचयू जितने भी यूनिवर्सिटी शामिल है, डीयू, जेएनयू, इलाहाबाद, सब अपना अपना मेरिट लिस्ट तैयार करती है। लेकिन इस पे भी यूजीसी का एक बयान आया है, क्या है कि 2024 से एक कॉमन काउंसिलिंग होने जा रहा है, जिसके बारे में आगे हम लोग बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ। तो सबसे पहले जानिए कि आपका सीयूटी जो एग्जाम है एनटीए कराती है। जो आपका एग्जाम का मोड है अभी तक पूरी तरीके से ऑनलाइन, यानी सीबीटी मोड, ठीक है, ऑनलाइन होता है आपका एग्जाम। इसके अलावा जो आपका एग्जाम का मीडियम है, यानी सीयूटी का एग्जाम का मीडियम 13 लैंग्वेज है। 13 लैंग्वेज कौन कौन है देख लीजिए, आप लोग देख सकते हो। हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, यानी 13 लैंग्वेज में आपका सीयूटी का एग्जाम होता है। तो आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, उर्दू मीडियम से हो, जो भी मीडियम से हो, इन सभी में आप आसानी से सीयूटी का एग्जाम दे सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं क्रांतिकारी। देखिए आपका जो है पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर,
तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपके सामने जो आपके पेपर देने जाओगे तो ये एमसीक्यू रूप में रहेंगे, यानी एक सवाल रहेंगे, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसको आपको टिक करना होगा क्योंकि सीयूटी मोड है। अब देखिए टेस्ट सब्जेक्ट कवर अंडर सीयूटी। सबसे पहले जान लीजिए कि अब जो है आपका सीयूटी का एग्जाम 3 शिफ्ट में होता है, एक दिन में 3 शिफ्ट होता है। इसके अलावा कैंडिडेट जो है मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। अभी कैसे चुनेंगे इसके बारे में भी हम बताएंगे इस वीडियो में। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और जनरल टेस्ट है और लैंग्वेज है। 3 शिफ्ट में डिवाइड है, 3 पेपर को डिवाइड किया गया है 3 भागों में, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। और ये सीयूटी 2023 के अनुसार हम बता रहे हैं, यानी कि अभी तक जो 2 साल हुआ उसके आधार पे टेस्ट और सब्जेक्ट कवर अंडर सीयूटी। तो ये जान लीजिए पूरी तरीके से आपका, जिसे होता क्या है कि आप जनरल टेस्ट का पेपर लोगे तो एक पेपर मल्टीपल डेट में हो रहा है। बच्चों आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं इस बात को समझ सकता हूँ, क्योंकि अभी आप समझ रहे होंगे कैसे एग्जाम होगा, क्या होगा, नहीं होगा। आपके लिए सीयूटी कॉन्सेप्ट है, आपको हर प्रकार से हम लोग मदद करेंगे। देखिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जान लीजिए। तो अभी तक जो सीयूटी का एग्जाम हो रहा है उसमें एनटीए की ओर से, यानी सीयूटी की ओर से कोई भी एज लिमिट नहीं है। लेकिन है क्या, सीयूटी में जितने भी यूनिवर्सिटी शामिल है, सीयूटी सभी यूनिवर्सिटी का एक कॉमन एग्जाम, बीएचयू, डीयू, जेएनयू, इलाहाबाद। तो आप जान लो, आप मान लो डीयू हो या बीएचयू हो या एयू, जेएनयू, सबका अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी यूनिवर्सिटी का अपना खुद का है कि हमारे यहाँ जैसे बीएचयू का है कि 22 साल एज होना चाहिए आपका। इसके अलावा 12th पास होना चाहिए। डीयू में भी इसी प्रकार का है, 12th पास होना जरूरी है, क्योंकि सीयूटी यूजी में भी है और पीजी में भी है। और यूजी में क्लास 12 पास करने वाले देंगे, और पीजी में आपको पता है जिनका यूजी कंप्लीट हो जाएगा वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि जिस भी यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल आपको करना होगा, यानी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी का, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए बच्चों, अगर आप सीयूटी की तैयारी 2024 के लिए कर रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है 9651222407। इस पर सीधा आप कॉल करके सीयूटी के बारे में पूछ सकते हो। इसके अलावा गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया गया है कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप वहां से गूगल फॉर्म को भी भर सकते हो कि किस कोर्स की तैयारी कर रहे हो सीयूटी 2024 के लिए। इसके अलावा हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम सीयूटी कॉन्सेप्ट है, प्ले स्टोर आप लोग जानते ही हो, वहां जाकर डाउनलोड कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो जान लीजिए अब आपको पैटर्न समझाते हैं सीयूटी का क्या है, पैटर्न क्या है, संरचना। तो सीयूटी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है लैंग्वेज सेक्शन, दूसरा है डोमेन टेस्ट, तीसरा है जनरल टेस्ट। अब समझ रहे होंगे सर ये है क्या। लैंग्वेज टेस्ट समझ गए होंगे कि आसा ओके इसमें लैंग्वेज की पढ़ाई करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। डोमेन क्या है, डोमेन का नाम बहुत सारे लोग पहली बार सुने होंगे। डोमेन क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। जनरल टेस्ट क्या है, तो ये देखिए जो आपका एग्जाम पेपर है ना उसी का नाम है, ठीक है, उसका नाम, यानी 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। और देखिए लैंग्वेज टेस्ट जो है ना उसमें सेक्शन ए का ए होता है और ए का बी। ए का ए में 13 लैंग्वेज में कोई एक आपको चुनना है, और इसके अलावा सेक्शन ए के बी में 20 लैंग्वेज है। उसमें जैसे पार्सियन होता है, जर्मन होता है, फ्रेंच होता है, इस प्रकार का। डोमेन सेक्शन 2 में 27 डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन क्या होता है, अगर आप क्लास 12 पास किए हो या क्लास 12th में हो तो आप जरूर क्लास 12th में पढ़े होंगे इतिहास का बुक, फिजिक्स का बुक, केमिस्ट्री का बुक आप पढ़े ही होंगे, अकाउंट का बुक पढ़े होंगे। जो बुक को पढ़े हैं क्लास 12 का जो सिलेबस है उसी को डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कहते हैं। लैंग्वेज टेस्ट में हिंदी, इंग्लिश अधिकांश स्टूडेंट लेते हैं और भी लैंग्वेज है। जनरल टेस्ट क्या है ये जान लीजिए। जनरल टेस्ट में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर का सेक्शन आता है, जो कि आगे हम सिलेबस में डिटेल से इसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे भी दिख रहा होगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ये मोबाइल नंबर है, आप हेल्प लीजिए, बिल्कुल लीजिए। अब देखिए यहाँ से डिटेल में आप समझिए। अब आप समझ रहे हैं, देखिए होता क्या है क्रांतिकारी। मान लो आप एक यूनिवर्सिटी है जिसका टारगेट कर रहे हो, किसका, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मान लो, या बीएचयू मान लो, या डीयू मान लो,
या जेएनयू मान लो, ठीक है। तो सभी यूनिवर्सिटी का अपना अपना मेरिट लिस्ट, यानी कि जैसे कि मान लो आप बीएससी करने जा रहे हो, मान लो बीएससी कर रहे हो, ठीक है, बीएससी, कोई स्टूडेंट बीए कर रहा है, कोई बीकॉम कर रहा है, बीए एलएलबी कर रहा है, मान लो आप कुछ भी कर रहे हो, बीए एलएलबी, बीकॉम, क्लास 12 के बाद आपको पता ही है। मान लो आपको बीएससी करना है, कहाँ से, मान लो बीएससी करना है आपको बीएचयू से, बीएचयू से बीएससी करना है। तो बीएचयू से अगर बीएससी करना है तो आपको पता है ना, यहाँ मैथ ग्रुप होता है, बायोलॉजी ग्रुप होता है, एजी ग्रुप होता है, 3 ग्रुप। मान लो आपको मैथ ग्रुप में करना है तो आपको पीसीएम का एग्जाम देना होगा, पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और ये जो पीसीएम होगा ये 3 सब्जेक्ट्स होंगे जो कि डोमेन में आएंगे, डोमेन में आएंगे। अब मान लो एक स्टूडेंट है बीए का और उसको बीएचयू से बीए करना है, तो बीएचयू से बीए करना है तो सीयूटी में आपको टेस्ट पेपर ऑप्ट करना होगा, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज। और लैंग्वेज में क्या पढ़ना होगा आपको, हिंदी, इंग्लिश, दोनों में से कोई एक। जनरल टेस्ट में आपको पढ़ना है रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर, जीके, जीएस। आगे समझ में, इस प्रकार आप बीए के लिए एलिजिबल हो जाओगे बीएचयू। अब वही बात कर लेते हैं इलाहाबाद। तो इलाहाबाद के लिए देखिए, इलाहाबाद से अगर आपको बीए करना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको लेना होगा लैंग्वेज टेस्ट में आपको हिंदी इंग्लिश में कोई एक, उसके अलावा जनरल टेस्ट लेना होगा, उसके अलावा आपको लेना होगा डोमेन का भी 2 विषय डोमेन का लेना होगा। अगर इलाहाबाद, यानी कि आप समझ गए होंगे बच्चों कि सभी यूनिवर्सिटी का अपना अपना मेरिट लिस्ट विशेष कोर्स पे तैयार करते हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो तो मोबाइल नंबर मैंने आपको दिया 9651222407, कॉल कर लो, समझा देंगे आप लोग को, है ना। यानी कि अभी मैं आपको समझा रहा था, सेक्शन ए के ए में लैंग्वेज, सेक्शन ए के बी में लैंग्वेज है, दोनों लैंग्वेज है। लेकिन देखिए इसमें 13 लैंग्वेज है, जो कोई आपको कोई एक आपको चुनना होता है। इसमें लैंग्वेज में देखिए कितने सवाल आते हैं, तो सीयूटी का जो पैटर्न है ना थोड़ा सा अलग है। लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में टोटल कितना हो गया, 13 और 20 33 लैंग्वेज। 33 लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज हो, उसका 50 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 50 सवाल में 40 सवाल आपको बनाना है। आप कहेंगे सर 50 में 40 कोई भी बनाएंगे, हाँ कोई भी बना सकते हो, ये नहीं कि शुरू से 40 तक, जो आपको आ रहा होगा 50 में 40 वो बनाना है आपको। निगेटिव मार्किंग भी है, गलत करोगे -1 नंबर कटेगा, सही करोगे 4 नंबर मिलेगा। हालांकि आपको मैं हमेशा बताते रहूँगा कैसे आपको तैयारी करना है, ठीक है। अब डोमेन में 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, आपको मैंने बताया ही है। डोमेन जो क्लास 12 में आप पढ़ते हो, डोमेन का सिलेबस क्या है तो इसके बारे में भी हम बताएंगे ही आपको डिटेल से। डोमेन में क्या होता है कि किसी डोमेन में जो कि मैं बता दे रहा हूँ, ये आया था, ये ऐसा ऑप्शन आया था, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, एनटीए ने ऐसा ऑप्शन दिया है कि किसी में पूछेगा 50 तो उसमें करना है आपको 40, किसी में 45 पूछेगा तो उसमें 35 सवाल आपको बनाना है। इस प्रकार एनटीए ने डोमेन के लिए, यानी कि ये मान लो इसमें भी 50 सवाल आएगा और आपको 40 बनाना है कोई भी। लेकिन जनरल टेस्ट में क्या होता है, 60 सवाल मिलेगा और इसमें 50 बनाना है। कोई भी 50 बना सकते हो, कोई भी 50। अब देखिए कोई ऐसा यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ और सिर्फ इसी पे मेरिट बनाता है, जीटी पे। कोई ऐसा यूनिवर्सिटी है जो जीटी और लैंग्वेज दोनों पे मेरिट बनाता है। कोई ऐसा भी यूनिवर्सिटी है जो तीनों पे मेरिट बनाता है। तो ये आपको एक बेहतरीन समझ होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको समझाएगा कौन, मैं समझा ही रहा हूँ, वीडियो को बारीकी से देखो, ठीक है, पेज पे लिखते जाओ। अब हम आगे बढ़ते हैं। जनरल टेस्ट में 60 में 50 करना है आपको। अब यहाँ से देख लीजिए, जैसे कि आपको मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ, ठीक है, सिलेबस देख लीजिए। लैंग्वेज में जो सिलेबस है बहुत ईजी है, लैंग्वेज का पोर्शन आप समझ लीजिए। कंप्रीहेंशन से सवाल आते हैं, और हिंदी की बात करें तो हिंदी साहित्य से भी कुछ सवाल रहते हैं। ज़्यादातर सवाल हिंदी व्याकरण से देखने को मिलता है। इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश में भी कंप्रीहेंशन से सवाल रहते हैं। फिर अधिकांश सवाल ग्रामर से भी रहते हैं, वोकेबलरी से रहते हैं, जो पूरी तरीके से आप देख सकते हो। ये लैंग्वेज का सिलेबस एकदम सिंपल, ठीक है। अब देखिए डोमेन सेक्शन का जो सिलेबस, डोमेन सेक्शन का सिलेबस जो है ना, जो आपका क्लास 12 का सिलेबस है सेम। हिस्ट्री में जो क्लास 12 में पढ़ रहे हो वही यहाँ पढ़ोगे।
यानी सेम रहेगा। अब जनरल टेस्ट में क्या जान लो, बेसिक से आप समझा दे रहा हूं आपको। मैथ, जनरल मैथ कंपटीशन वाला, टाइम एंड वर्क, जो कि आपको क्लास 8, 9, 10 में पढ़े भी होंगे। इसके अलावा रीजनिंग, जीके, जीएस, इसके अलावा करेंट अफेयर, ये सब जनरल टेस्ट में आता है। डोमेन में जो क्लास 12 का सिलेबस है वो लैंग्वेज में आपको मैंने समझा दिया, हिंदी इंग्लिश का, तो ये आपका सिलेबस है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये देख लीजिए आपके सामने है कि 13 लैंग्वेज ए के ए में जो है कौन कौन है, और ए के बी में जो 20 लैंग्वेज है कौन कौन लैंग्वेज है, ये पूरी तरीके से लिखा हुआ है। ऑलरेडी आपको पता है कि आप अधिकांश हिंदी, इंग्लिश, ज़्यादा संस्कृत के पीछे जाते हैं, लेकिन जैसे मान लो जो पंजाब से हैं वो पंजाबी भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये लैंग्वेज का हो गया। ये है डोमेन सब्जेक्ट 27। जैसे डोमेन कौन कौन है, इसी में से कोई लेना होगा आपको। अब जैसे फिजिक्स हो गया, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, लीगल स्टडीज, होम साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अकाउंटेंसी, जो कि पूरी तरीके से देख सकते हो, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, एजी, यानी कि ये सब बायोलॉजी, यानी कि ये सब डोमेन है। अब देखिए एक बच्चा है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बच्चा मैक्सिमम कितने टेस्ट पेपर ले सकते हैं? 10। ये एनटीए ने कहा 10 ले सकता है, 10। आप लैंग्वेज का 1, 2, 3 तक ले सकते हो। अब डोमेन 6, 7 तक ले सकते हो। 2 से 3 लैंग्वेज आप ले सकते हो। 6 to 7 डोमेन ले सकते हो, और आप एक जीटी का पेपर, यानी कि टोटल आपको कितना पेपर, अगर यहाँ 2 लैंग्वेज ले रहे हो तो यहाँ 7 डोमेन ले सकते हो, यहाँ 1, यानी इस प्रकार आप ऐड करो, या 2-3 लैंग्वेज लोगे तो 6 डोमेन और 1, यानी 10 पेपर आप ले सकते हो। अब ज़्यादा पेपर लेने की आवश्यकता क्यों होती है, अभी मैं बता रहा हूँ। अगर आप 3 पेपर तक लोगे तो आपका फीस 750 के आसपास लगेगा। अगर 7 पेपर तक आप लेते हो तो आपका फीस 1500 के आसपास लगेगा। इसके बाद अगर 10 पेपर तक लेते हो तो 1750 रुपया के आसपास लगेगा प्लस। यानी कि आपको ये देखना होगा कि जैसे आपको मान लीजिए BHU, AU, DU, JNU, इन सभी से BA करना है, तो आपको ये देख लेना होगा कि इन सभी का क्राइटेरिया क्या है। जैसे BHU से आपको GT और लैंग्वेज, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। AU से आपको GT और लैंग्वेज भी लेना होगा, 2 डोमेन भी लेना होगा जो इन्होंने कह रखा। DU वाली बात है कि क्लास 12 में क्या पढ़े हो। अगर आपने साइंस से पढ़ा है और आप BA कर रहे हो, फिर भी आपको साइंस वाला पेपर लेना होगा। मान लो PCM है, PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेना होगा, यानी 3 विषय, 3 डोमेन यहाँ हो गया, 3 डोमेन। अब JNU से क्या है कि लैंग्वेज में आपका इंग्लिश होना चाहिए। मान लो यहाँ लैंग्वेज आप हिंदी ले लिए तो फिर से आप इंग्लिश ले लो, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज ले लो। GT का ले लो, लैंग्वेज दोनों ले लिया, 3 पेपर, और 3 ये डोमेन और 2 यहाँ, यानी 5 2 7, ये 9 पेपर हो गया, और 9 पेपर हो गया, और आप ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए BA के लिए एलिजिबल हो। नहीं समझ में आया होगा आपको, आप कॉल कर लीजिएगा दिए गए नंबर पे। लेकिन फिर भी मैं समझाने का प्रयास पुनः करता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट साइंस से, अगर आर्ट्स का है तो इसको ये डोमेन नहीं लेना होगा, एक और ले लेना होगा, जो यहाँ 2 लिया, एक और हो जाएगा 3। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग मेरिट लिस्ट बनाने का क्राइटेरिया है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे, ये जान लीजिए इंपॉर्टेंट डेट, जो कि जान लेना बेहद ज़रूरी है। देखिए आपका जो 2023 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था ना, 21 से 31 मई के बीच डेट आया, लेकिन हुआ 21 मई से लेके 22 जून तक एग्ज़ाम। NTA एग्ज़ाम थोड़ा सा बहुत स्लो कराती है, बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी आपको पता ही है। और CUET का जो एप्लीकेशन फॉर्म आने का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो फरवरी या मार्च 2024 माह में आएगा। यानी हर एक अपडेट CUET का आपको CUET कॉन्सेप्ट पे मिलने वाला है। आपका एग्जामिनेशन CBT मोड में होता है, 3 स्लॉट में पेपर होते हैं। टाइमिंग आपके एडमिट कार्ड में आ जाएगा, सुबह 8 बजे से फिर दोपहर में 12 बजे से, इस प्रकार। टाइम ड्यूरेशन आपके टेस्ट पेपर पे डिपेंड करेंगे कि आपने कितने पेपर लिया। हो सकता है एक बच्चा सिर्फ GT लिया हो, लैंग्वेज लिया होगा। लेकिन देखिए ज़रूरी ये है ना कि CUET को बहुत लोग समझ नहीं पाया है। अभी आपको दिखाऊंगा लास्ट में, देखिएगा आप।
ये सभी यूनिवर्सिटी है जो कि CUET में शामिल है, देख सकते हो सभी यूनिवर्सिटी। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ध्यान से समझिएगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो परेशान नहीं होना, हमारा जो एप्लीकेशन है CUET कॉन्सेप्ट वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोर्स को विजिट करना, वहाँ पे ये ओपन रहेगा सबके लिए। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किसी को BA करना है तो उसको ज़रूरी है कि वो लैंग्वेज लेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई और एक जनरल टेस्ट। अगर BHU से BA करना है ये लेना पड़ेगा CUET में, आपको इसका एग्ज़ाम देना होगा। और क्लास 2022 यानी 22 साल आपका एज होना चाहिए, उससे कम उससे ज़्यादा नहीं। ये लिखा होगा 50% आपका नंबर 12th में होना चाहिए। ये BHU के लिए क्राइटेरिया है। इसी प्रकार आगे देखो BA, ये यहाँ बात कर लेते हैं BA BSc के लिए PCM ग्रुप। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का देख लो, अगर आप BA यहाँ हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हो तो लैंग्वेज का कोई एक लेना होगा और 3 सब्जेक्ट्स आपको डोमेन का लेना होगा। कौन? जिसका भी क्लास 12th में आप एग्जाम दिए हैं। क्लास 12th में अगर आपका PCM रहा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना होगा और एक कोई लैंग्वेज लेना होगा। अगर आपका क्लास 12th में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी रहा है तो वो लेना होगा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए क्राइटेरिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, जैसे आगे बढ़ूंगा तो ये JNU के लिए है। JNU से अगर कोई भी लैंग्वेज करना चाहते हो तो इंग्लिश आपको लेना होगा लैंग्वेज, और GT जनरल टेस्ट का पेपर। हर प्रकार की जानकारी आपको मिलेगा डिटेल। ये एक ऐसा वीडियो है जो कि आपको डिटेल एक प्रारूप समझ में आ जाएगा। BBAU बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, यहाँ से BA करना है तो जनरल टेस्ट पे ही मेरिट बन जाती है। कभी कभी होता है कि सभी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया बदलते रहता है। जामिया मिलिया इस्लामिया का देख लीजिए, यहाँ से अगर BA करना है आपको हिंदी ऑनर्स से तो हिंदी का ही लैंग्वेज देना होगा, सिर्फ एक पेपर का, यानी सिर्फ हिंदी लैंग्वेज चुने जामिया के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जब CUET का फॉर्म फिलअप होता है ना तो वहाँ यूनिवर्सिटी को चुनना पड़ता है कि कौन कौन यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं। इसके अलावा उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए जो भी पेपर ज़रूरी है उसके मेरिट लिस्ट के लिए वो आपको देना होगा CUET के एग्ज़ाम में, है ना। इलाहाबाद का आ गया। BA की बात करें तो एक लैंग्वेज लेना होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में से कोई एक। डोमेन में देखिए यहाँ 8 विषय, इसी 8 में से कोई 2 लेना होगा। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत, इन्हीं में से कोई 2 लेना होगा। जनरल टेस्ट कंपलसरी है BA के लिए। BSc के लिए उसी प्रकार यहाँ पे है कि लैंग्वेज एक लेना होगा, जनरल टेस्ट लेना होगा और कोई 2 डोमेन लेना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इन सभी में। तो ये इलाहाबाद का है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में देख लीजिए, वहाँ से अगर BA करना है पार्सियन में तो इंग्लिश जनरल टेस्ट लेना होगा। वहाँ से अगर वोमेन स्टडीज में करना है BA तो इंग्लिश जनरल टेस्ट लेना होगा। वहाँ से BA करना है हिंदी से भी तो भी इंग्लिश और जनरल टेस्ट लेना होगा। AMU से, AMU की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, यहाँ से BA करना है तो लैंग्वेज आपको सिर्फ जनरल टेस्ट देना होगा, जो कि ये मेरिट है। ये सब बदलते रहती है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, हर एक चीज़ मैं बताऊँगा। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के बारे में देख लीजिए, यहाँ से BA करना है तो कौन कौन ऑप्ट करना होगा पेपर यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। इसका PDF आपको मिल जाएगा CUET कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन में। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मैं अधिकांश यूनिवर्सिटी का लेके आया हूँ। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो कि देख सकते हो, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, कई साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ये बिहार का एक यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसे आगे बढ़ रहा हूँ सिक्किम यूनिवर्सिटी, आगे बढ़ता हूँ क्रांतिकारी, ये है IFLU द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। अब आगे बढ़ते हैं, ये है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो ये सभी यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूँ कि क्या क्या ऑप्ट करना जरूरी होता है, यानी जो भी बच्चा CUET 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनको किन किन बातों को ध्यान देना होगा। एक बारीकी समझ में आ गया होगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एग्जाम में कितने सवाल आएंगे, कितना सवाल बनाना है, एक सवाल कितने नंबर से होते हैं, पूरा जानकारी मैंने CUET का देने का प्रयास किया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, थैंक यू आप सभी को। लेकिन सबसे पहले एक बार फिर से आप देख लीजिए, रिव्यू कर लीजिए सभी यूनिवर्सिटी का मैंने आपको दिखाया। और सबसे खास बात जो है कि आप इस पे ज़्यादा तैयारी करते समय ध्यान दीजिएगा कि आपका जो सिलेबस है ना, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसका भी सॉल्यूशन यूट्यूब पे कराएंगे हम लोग, तो देखिएगा सवाल कैसे कैसे आते हैं। आपको परेशान नहीं होना है। पिछले 4 वर्षों से मैं यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और जब से CUET आया है
उस समय से लगातार काम कर रहा है सीयूटी कॉन्सेप्ट परिवार। तो आपके लिए हमेशा हम लोग तैयार हैं, हर प्रकार की जानकारी देंगे और आपको समझाएंगे सीयूटी है क्या, क्यों सीयूटी का एग्जाम देना है। अब बीएचयू यूनिवर्सिटी का या डीयू का, जेएनयू का, इलाहाबाद का स्पेशल फॉर्म नहीं आता है यूजी के लिए। पीजी के लिए अभी भी कुछ यूनिवर्सिटी खुद से कराती है, वो भी समय के साथ एक साथ हो जाएंगे। जबकि जो अभी सब यूनिवर्सिटी का अलग अलग ही एडमिशन प्रोसेस है, काउंसलिंग की प्रक्रिया, तो ये भी इस पे विचार चल रही है कि अब एक कॉमन काउंसलिंग होगा। जैसे ही अपडेट आएगा, अपडेट मैं दे दूंगा। ये देख सकते हो आप लोग, हर एक यूनिवर्सिटी का मैं डिटेल आपके सामने लेके आया। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में, ये सब यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी शामिल हैं। तो एक बार फिर से आप लोग देख लो, आपका जो सीयूटी का फॉर्म है वो फरवरी मार्च महीने में आने का पूरा उम्मीद है। ये आपका सिलेबस रहा था जिसके बारे में मैंने बात किया। ये आपको मैंने बताया था कितने सवाल आते हैं, कितना बनाना होगा, पूरा एक मैंने ब्रीफ दिया था। एक सवाल 4 नंबर के होते हैं और जो आपका पैटर्न है उसको 3 भागों में बांटा गया है, जो जिसको कि मैंने समझाने का प्रयास किया। सीयूटी की तैयारी अगर 2024 के लिए कर रहे हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर दो या कॉल कर लो, और जिस भी कोर्स के लिए कर रहे हो गूगल फॉर्म दिया गया उसको भी फिलअप कर लो और सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। और सीयूटी करेक्ट करना है, आपका पढ़ने का सपना, मेहनत करना है, जरूर आपका सपना साकार होगा। तो सीयूटी के बारे में जिसको भी नहीं पता है, वो जानना चाहता है, इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा। ये मैंने बेसिक डिटेल आपको बता दिया सीयूटी के बारे में, ताकि आप समझ जाएं कि सीयूटी का एग्जाम कौन कराती है, एनटीए कराती है, एनटीए क्या है, मैंने सब कुछ बता दिया। तो अब हम लोग क्रांतिकारी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपके मन में डाउट हो रहा हो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।